Exercise 3.2 Factorization of algebraic expressions. Question number 7. स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं और उन 3 मेथड में द फर्स्ट वाज टेकिंग कॉमन, इसमें हम कॉमन निकालते थे. सेकंड वाज मेकिंग ग्रुप, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स होती थी और दो टर्म्स का ग्रुप बना के कॉमन निकालते थे. और थर्ड वाज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में था जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये 3 मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब दिस इज़ अ फोर्थ मेथड and we call it a midterm break, factorization of quadratic expression by midterm break. अब इसको जब आपने करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि this should be a quadratic expression. What is quadratic expression? का highest power of your variable is 2 और ये रहेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास ट्राइनोमियल होना चाहिए, इनके 3 टर्म्स होनी चाहिए. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स. अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिड टर्म ब्रेक करने के 2 मेथड है, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड है. हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन पार्ट ए में, लेकिन उसके बाद हम इसको शॉर्ट मेथड से ही करते जाएंगे. देखिए, थर्ड इस पार्ट ए में मैंने जो थर्ड टर्म है आपके पास वो 9 है, इसको मैंने ग्रीन किया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपके जहन में रहे. करना क्या है कि हमने इस थर्ड टर्म को फैक्टराइज करना है. वी हैव टू फैक्टराइज दिस फर्स्ट टर्म. हमने 9 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, 2 फैक्टर्स कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिले और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आए. तो हमारे पास 9 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 1 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 9 एंड 3 इंटू 3 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 9. दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 ही मिलता है, लेकिन अगर हम इस दोनों नंबर को 1 प्लस 9 करें तो 10, या 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आता है. बट वी नीड 6. इट्स मीन कि ये पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते. अब हमारे पास कौन सा पेयर है? 3/3 का 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6. तो मैं डिटेल मेथड करने लगूँगा. हमारे पास दिस इज़ द मिड टर्म, 6x इज़ अ मिड टर्म. इसको हम ब्रेक कर देते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x, ये जो हमारे पास फैक्टर है इसमें ब्रेक कर दिया, प्लस 9. ये 6x को 3x में ब्रेक किया. नो हियर इज अ ग्रुपिंग मेथड. 4 टर्म्स है, मेकिंग ग्रुप्स. फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? x इज कॉमन, x प्लस 3. और सेकेंड ग्रुप में क्या कॉमन है? 3 इज कॉमन, सो x प्लस 3. हमारे पास x प्लस 3 और ये आपके पास x प्लस 3 ये आ गया. तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, x प्लस 3, x प्लस 3. नो वी कैन यूज़ अ शॉर्ट मेथड एज वेल. शॉर्ट मेथड में क्या है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा है उसके लिए ये वर्किंग आपने करनी ही करनी है. और ये जो 2 आपके पास नंबर्स आए हैं, ये 2 फैक्टर्स आए हैं, यही एक्चुअली हमारे फैक्टर्स बनाने में काम आएंगे. तो हमारे ये सारे स्टेप्स बच जाएंगे. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6. तो आपके पास एक फैक्टर प्लस 3, एक नंबर प्लस 3 है और दूसरा नंबर भी प्लस 3 है. ये वर्किंग आपने इसके लिए भी करनी है, तो ये वर्किंग तो आपने करनी है. तो आपके पास ये देखें वही आंसर है, x प्लस 3, ये जो नंबर्स हैं और वही यहाँ पे आगे x प्लस 3. हमारे पास वही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया. तो वी विल यूज़ दिस शॉर्ट मेथड इन कमिंग क्वेश्चंस. नो बी पार्ट, लास्ट नंबर इज़ 36. तो हम 36 को फैक्टराइज करेंगे. इसको हम
फैक्टराइज करते हैं। सो 36 के डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36। अब मसला है साइन लगाने का। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है और इन दोनों को ऐड करें तो तब हमारे पास 12 आता है। तो ऐड हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि दोनों के साइन सेम हो, बिकॉज सेम साइन कैन बी एडिड एंड डिफरेंट साइन आर सब्ट्रैक्टेड। अगर हम डिफरेंट साइन लगाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो ये साइन है वो इन दोनों के साथ लगाते हैं। -6 इज इक्वल टू -12। तो आपके पास दो नंबर आ गए, एक आपके पास आ गया -6 और दूसरा नंबर भी आपके पास -6। तब आपके ये फैक्टर्स बन गए t-6 एंड t-6। ये वर्किंग आपने डिटेल मेथड के लिए भी करनी थी और यही वर्किंग हम शॉर्ट मेथड में भी अप्लाई कर रहे हैं। पार्ट सी, x² + x - 6 इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 3 टर्म एक्सप्रेशन, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है। सो व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल फैक्टराइज दिस नंबर। तो हम इस नंबर को फैक्टराइज, 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो 6 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 1 × 6 एंड सेकेंड 2 × 3 इज ऑल्सो 6। कौन सा फैक्टर हम यूज़ करेंगे, कौन सा पेयर हम यूज़ करेंगे, इट डिपेंड्स कि हमारे पास यहाँ क्या नंबर है। इट्स अ +1। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 7, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 5। इट्स मीन कि ये तो हमारा कैंसिल हो गया। सो 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। नो प्रॉब्लम विद द साइन, आपको चाहिए +1 और सब्ट्रैक्ट करने से +1 आ रहा है, तो इट्स मीन दे बोथ हैव डिफरेंट साइन। तो आपने क्या करना है, ये जो साइन है प्लस वाला साइन, ये वाला साइन बड़े डिजिट के साथ लगा देना है प्लस, और स्मॉल डिजिट के साथ आपने ऑपोजिट माइनस लगा दिया। तो +3 - 2 इज इक्वल टू +1। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है -6, और ये हमें -6 चाहिए था मल्टीप्लाई करके, और एडिशन से फ्रैक्शन से हमें +1 चाहिए था, और ये हमारे पास +1 आ गया। अब आपके पास दो नंबर हैं, एक +3 है और एक -2 है। तो आपके पास जो फाइनल फैक्टर्स बनेंगे x + 3 एंड x - 2। आपको डिटेल मेथड करने की ज़रूरत नहीं, वी हैव फाउंड अ कंप्लीट आंसर बाय दिस शॉर्ट मेथड। पार्ट डी, अगेन 6 इज हेयर। तो आपने 6 को फैक्टराइज करना है। 6 को फैक्टराइज करने के वही दो फैक्टर्स, 1 × 6 एंड 2 × 3 इज ऑल्सो 6। बी केयरफुल हेयर, आपके पास अब चाहिए -1। जब आपको -1 चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन होने चाहिए। 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाता है। अब दिस टाइम दिस अ नेगेटिव साइन, तो आप बड़े डिजिट के साथ नेगेटिव और छोटे के साथ पॉजिटिव, तो आपको -1 मिल गया। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको -6 मिल गया। तो आपकी दोनों कंडीशन पूरी होगी। दो नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, दे आर 2 नंबर्स, -3 + 2। तो आपके पास फाइनल फैक्टर्स क्या बने, x - 3 और x + 2। आप इनको एक्सपैंड करें, सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट बैक दिस इक्वेशन। पार्ट ई, x² + 8x + 16। It's a quadratic expression. Why? Because it's a square term. It's a trinomial because 1 2 3 terms. So हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि हमने कब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो 16, आपने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो 4 4s are 16. So 2 8s are 16 also. तो कौन सा फैक्टर यूज़ करें, 2 + 8 10, 8 2 - 8, तो ये आपके पास 6 आ जाता है। तो वी नीड +8, तो हमारा ये फैक्टर तो हुआ कैंसिल। अब हमारे पास दो, ये 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करने से 8 आ रहा है, तो हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। सो
तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए +4 और +4, हमारे पास फैक्टर्स बन गए x + 4 एंड x + 4। पार्ट एफ, आपके पास लास्ट डिजिट क्या है जी 6, तो आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 6 के फैक्टर्स 1 × 6 इज इक्वल टू 6, 2 × 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन में साइन का बहुत ध्यान रखना है, फिर आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखें, आपको चाहिए -6। -6 का मतलब ये हुआ कि आप दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाएंगे। अगर मैं दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाऊं तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 5 में से ये मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए पॉजिटिव नंबर लेना है, नीड अ पॉजिटिव नंबर, तो ये साइन मस्ट बी सेम, या दोनों के साथ प्लस लगेगा या दोनों के साथ माइनस लगेगा। बट इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव इट विल बिकम +6, लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। -1 - 6 इट विल बिकम -7, तो हमें चाहिए -5। इट्स मीन कि दिस वर्किंग इज़ रॉन्ग। ये हमारे पास वर्किंग है कि अगर हम इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा दें -2 -3, तो आपके पास +6 आंसर आ जाता है, दिस इज़ रिक्वायर्ड। और -2 - 3 अगर हम करें तो बोथ साइन आर सेम, इट कैन बी एडिड, एंड 5 और कॉमन साइन इज़ -5 और हमें -5 ही चाहिए। तब हमारे पास दो नंबर मिल गए हैं, ऐसे दो नंबर जिनसे हम फैक्टर्स बना सकते हैं, -2 एंड -3। तो आपका जो फाइनल फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x - 2 एंड x - 3।